हेलो एवरीवन। आज का जो विषय है वो पिछला जो हमारा टॉपिक चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट वही है, क्योंकि वो प्रश्नावली अभी ख़त्म नहीं हुई, 11 प्रश्नावली है। तो उसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमने 22 तक में पहले बता रखे हैं। अब इसमें हम 23 से शुरू करेंगे। तो मैं बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना और दादी के वीडियो को सब्सक्राइब करना। तो अब मैं बताने जा रही हूँ। अब 23वां क्वेश्चन है, तो उसका ये मैं लिखा हुआ है 3 years ago द पॉपुलेशन। मैंने बुक में से ये आपकी जो RS अग्रवाल की बुक है उसकी एक्सरसाइज 11 में है। तो ये 3 years ago द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन was 50,000 इंक्रीज ड्यूरिंग 3 years। ये रेट दिया हुआ है। इंक्रीज जब पॉपुलेशन होती है, जब हमारे पास वैसे होते हैं रुपीज होते हैं, तो उसमें हम दर की वृद्धि, रेट की वृद्धि, तो इसमें भी वही होता है। लेकिन इंक्रीज लिखते हैं कि पॉपुलेशन जो होती है वो कितनी बढ़ गई है, और कम हुई तो डिक्रीज लिखते हैं। और डिक्रीज में दर घटा होती है और इंक्रीज में आपको बता रखा है जमा होती है। तो अब हम इसमें जो फार्मूला तो वही होता है ना हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 जमा R बटा 100 और सारे की शक्ति समय। अब यहाँ पे 3 years ago दी पॉपुलेशन, तो हम पॉपुलेशन लिखेंगे। यहाँ हमारी आएगी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंटू 1 जमा R बटा 100। अब ये क्या है कि 3 बार है, तो हम क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे। 1 जमा R बटा 100, यहाँ तो 3 डाल देते हैं, आगे 3 बार लिख लेंगे। ये 3 डाल दिया। अब हमारी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन तो क्या है 50,000। अब 1 जमा दर रेट क्या है हमारा 5%, 4%, 3%। इसका समय तो 3 ही है, तो हम जो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 बटा 100 और दूसरी ब्रैकेट में 1 जमा 4 बटा 100 और तीसरी में क्या आएगा 1 जमा 3 बटा 100। अब तीनों अलग अलग हैं, तो ये हमारा जो है 50,000, ये गुना ये हम काट लेंगे, तो 20 जमा 1 क्या आ गया 21 बटा 20। और ये भी काट लेते हैं, तो ये नीचे 25 आया 4 से कट के, तो 25 और 1 26 बटा 25 बन गया। अब ये जो है कटता नहीं है, 3 का 100 से नहीं कटता ना, तो 103 बटा 100। अब हमारे पास क्या है, ये 2 0 तो ये है, ये काट दो, 1 0 ये कट जाएगी। अब 25 गुने 50 आ गया और ये 2 इससे कट गया। अब हमारे पास क्या रह गया 21 गुना 26 गुना 103। तो अब हम गुना कर सकते हैं। पहले हम 103 को 21 से कर लें, तो 103 गुना 21, 21 ये 63 आ जाएगा और 21 एकम 21। अब उसके बाद 26 से करनी है, तो यहाँ कर लेते हैं 2163 गुना 26, तो 6 3 18, 6 6 36 और 1 37, 3 6 3 9, 6 3 12, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 3, 2 1 3, 2 दूने 4। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी 8 7 6 13, 9 2 11 और 1 12, 1 3 2 5 और 1 6। तो ये हमारी इतनी जनसंख्या, वो 3 वर्ष पहले जो थी वो इतनी थी 3 वर्ष पहले की है ये 50,000। और अब जो है ये प्रेजेंट कितनी हो गई 56,238। और ये 3 दर हैं, तीनों वो अलग अलग है। पॉपुलेशन में हमने पॉपुलेशन लिखनी है, रुपीज नहीं होते उसमें। तो जनसंख्या जो थी हमारी बढ़ के इतनी होगी। अगर वो कहे कि कुल बताओ तो ये है, अगर वो कहे कितनी बड़ी है तो 50,000 इसमें से घटा कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपको बताने जा रहे हैं, वो भी अब फार्मूला आपको पता लग गया पॉपुलेशन का। दर इंक्रीज हो तो जमा और डिक्रीज हो तो घटा होती है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास प्रश्न में डिक्रीज है इंक्रीज है। तो अब क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 क्वेश्चन नंबर में क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 1,20,000। पॉपुलेशन कितनी होगी, 1,20,000। ये देखो 4 जीरो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये इतनी है। अब ये किसमें है, 2013 में, इन 2013 ये सन है। तो उसके बाद वो कहता है अगले साल जो है वो 6% बढ़ गई, इंक्रीज 6%। और फिर दूसरे साल क्या हुआ, डिक्रीज, सेकेंड ईयर डिक्रीज बराबर है 5%। अब एक साल वो हुई है, अब हमने बताना है कि ये एक साल को वृद्धि हुई और एक साल जो है वो क्या हुई, वो डिक्रीज हो गई। तो हमारी कितनी होगी जनसंख्या, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे कि पॉपुलेशन इंटू 1 जमा R/100 और 1 हो गया समय, अगर नहीं डालते तो 1 होता है, फिर 1 माइनस R/100 क्योंकि 2 वर्ष है और दूसरे वर्ष कम हुई है, दोनों में 1-1 वर्ष है। तो पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, 1,20,000। देखो 4 जीरो आ गई। अब हम यहाँ लिखेंगे 1 जमा 6/100 और दूसरे में क्या लिखेंगे, 1 माइनस 5/100। तो अब आपका ये क्या आ जाएगा, 1,20,000 और गुना 106/100 ही लिख देते हैं, यहाँ बाद में काट लेंगे। ये 100 में से 5 घटा करेंगे, जैसे ये 100 में 6 जमा हुआ तो 106/100 आया और 100 में 5 घटा हुआ तो 95/100 आया। तो ये आपका 95/100 है। अब ये दोनों जीरो कट जाती हैं, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब आपके पास क्या रह गया, 12 गुना 106 गुना 95। इनको हम गुना करेंगे, पहले 12 से कर लेते हैं, 12×6 72, 106 को 12 से करें और 12 एकम 12। अब क्या करेंगे, हम 95 से करेंगे। तो ये क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 3 5 दूनी 10, 3 13, 1 5 और 1 6। ये यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 7 63 और 1 64, 6 9 2 18, 6 24, 2 और 9 2 11। तो ये हमारे पास गुना करके जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 8 से 14, 4 3 7 और 1 8, 6 4 10। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, यहाँ पे ये गुना करें, हाँ 12 आएगा, 12 0 840। ये जमा किया ना, 6 और 10 एक आंसर था, 11 और 1 12। तो ये आपकी पॉपुलेशन इतनी थी 1,20,000, इंक्रीज हुई फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर इंक्रीज और सेकंड में डिक्रीज। तो हमने 2 बार लगाया, 6/100, दूसरी बार 5/100, एक बार जमा हो गया, एक बार घटा हो गया, फिर ये जो बचा हमारे पास काटने के बाद उसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1,20,840। तो आपकी 2015 में उसमें लिखा है पॉपुलेशन बतानी है कितनी होगी, 1,20,840। तो ये आपकी पॉपुलेशन होगी 1,20,840। एक साल बढ़ी है, एक साल कम हुई है। तो इसी तरह आपको ये याद रखना है कि इंक्रीज और डिक्रीज, ये जरूर याद रखना है, क्योंकि उसमें गलती हो गई तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। और जब पेपर में बड़ा क्वेश्चन हो तो आपको ये पूरा हल करना होता है। अगर आपको शॉर्ट में दिया हो तो फार्मूला नहीं लिखते, जमा घटा इतने नहीं करते, लेकिन ये तो प्रश्नावली है तो पूरे सवाल ही हैं लंबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
ये द काउंट ऑफ बैक्टीरिया, काउंटिंग मतलब काउंटिंग, काउंट उसमें शॉर्ट में लिखा है, इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट 2% पर आवर। 1 घंटे में बढ़ते हैं वो जो बैक्टीरिया हैं। कोई भी बीमारी होती है उसके बैक्टीरिया होते हैं। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटे के बाद कितने होंगे? इस समय कितने हैं ये देखो, 5 0 है। काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो हमने 5 0 प्रेजेंट काउंट, काउंटिंग मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कितने हैं हमारे पास, ये ध्यान से लिखना है। 0 जो है 5 लगानी है। आई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख है। अब फर्स्ट रेट क्या है? पर आर रेट 2% इंक्रीजिंग, इंक्रीज है, इंक्रीज। और हमने 2 साल के बाद, टाइम क्या है? 2 आवर्स, इसमें 2 घंटे लगेंगे। ईयर्स नहीं आएंगे, 2 घंटे बाद ही बढ़ जाते हैं। जब कोई बीमारी फैलती है, पानी में बैक्टीरिया होते हैं, उनकी संख्या जल्दी बढ़ जाती है। तो आपने ये इसको निकालना है कि 2 इतने इंक्रीज हो, तो फार्मूला वही लगना है कि आफ्टर 2 आवर्स, ये याद रखना है। आफ्टर 2 आवर्स लिखना है, 2 घंटे बाद कितनी होगी काउंटिंग, ये आपने लिखना है आगे। तो ये हम लेंगे पहले 5 लाख इंटू 1 जमा 2/100 और ऊपर 2 आर दोगे ये, तो हमारे पास ये क्या आएगा? 5 गुना 102/100 और गुना 102/100, ये आ गया। हमने बटा ही लगा दिया, यहाँ 0 ये इससे कट जाएंगे, ये कट गया। अब आपको क्या करना है? 102 50 102 से गुणा करने। अब हम पहले 102 को 102 से कर लेते हैं। क्या आएगा? 2 दूनी 4, 0 2, फिर 0 0 0 आएगा 102। तो आपके पास आ गया 4 0 4 0 1। अब 50 से करनी है, तो 50 का क्या मतलब है? आपका 0 लग जाएगा और 5 चौके 20, ये 5 चौके 20 और 5 एकम 5। तो हमारी जो है 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया हो गए आफ्टर 2 आवर्स। पहले थे वो इतने और 1 घंटे में 2% की दर से बढ़े और 2 घंटों में वो बढ़ के देखो कितने हो गए? 5,20,200। ये उनकी बढ़ोतरी जल्दी होती है, तो इसलिए वो इतने हो गए। अब एक क्वेश्चन और बताऊंगी अभी, वो भी इसी तरह का है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया में ध्यान रखना है, घंटे लगते हैं, घंटे लगने हैं वहां पे। वहां गलती से मैं भी बोल रही थी, ईयर नहीं होने, घंटे लगने हैं। तो आपको एक ये पॉइंट याद रखना है और इन सवालों में ये भी याद रखना है, कोई भी इसका सवाल हो, भाई कहाँ दर बढ़ी है, कहाँ इंक्रीज हुई है, कहाँ डिक्रीज हुई है। तो डिक्रीज में घटा होना है और इंक्रीज में जमा होना है। अब लास्ट क्वेश्चन जो अब मैं इसमें बताऊंगी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। The bacteria grow in a culture 10% in the first hour or decrease by 10% in second, again 10%, 3 बार है ये। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट आवर, फर्स्ट आवर में क्या है? इंक्रीज, इंक्रीज होते क्या? 10%। और सेकेंड आवर में, सेकेंड आवर घंटा क्या होता है? 10% डिक्रीज, डिक्रीज यहाँ लिख लेते हैं, डिक्रीज, DC मतलब डिक्रीज,
एंड थर्ड आर इंक्रीज, तीसरे में फिर इंक्रीज हो जाते हैं। कितने? रेट वही है 10%, और इस समय कितने हैं वो 20,000। प्रेजेंट बैक्टीरिया, कितने हैं? 20,000। अब इसको हमने हल करना है कि अब ये इस 3 घंटे बाद कितने होंगे। तो अब 3 घंटे बाद के निकालेंगे तो कैसे आएगा? ये 20,000 एक जमा, आप फार्मूला लिख लेना, 3 बार है तो हम तो एक बार घटाया बीच में, डिक्रीज, तीसरी बार फिर इंक्रीज, ये 3 हो गए ना, 3 बार हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 20,000 गुना, ये 0 कट जाएगी, 11/10 काट के लिख दिया मैंने। यहाँ भी ये 10 में से 1 या 9, यहाँ 9/10 आएगा, ये याद रखना है, घटा का है। फिर यहाँ 11/10। अब हमारे पास क्या है? 3 0 कट जाएंगे, 1 2 3। अब हमारे पास ये आ गया 20 गुना 11 गुना 11 और गुना 9। तो ये हमने गुना करनी है, तो उसके बाद जो आएगा वो आंसर आएगा। तो इसको गुणा करके देखते हैं कि हमारे पास जो है बैक्टीरिया कितने हो गए, क्योंकि 2 बार बढ़े हैं, घटे तो 1 बार हैं, तो ज्यादा ही आएंगे ना, 3 साल है। तो अब हमारे पास ये 11 को 11 से की 121, 121 को 9 से की, 9 दूने 18, 9 1 10, और फिर 20 से की तो क्या आएगा? 0, 2 में 18, 2 8 16 और 1 17। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, क्या आ गया? 21,720। ये जो बैक्टीरिया थे क्या हो गया? 3 वर्ष बाद, 3 घंटे बाद, सॉरी, आफ्टर 3 आवर्स, ये इतने बैक्टीरिया। और पहले कितने थे हमारे पास? 20,000। अगर निकालने हो कि कितने बड़े हैं तो आप ये घटा करके निकाल सकते हैं। ये 1780 बढ़ गए हैं। अगर वो पूछे कितने हो गए एट दी एंड, इन सवालों में यही पूछा हुआ है कि इन दी एंड कितने हुए, तो इन दी एंड में तो यही खत्म। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। पिछले अभी इसके और क्वेश्चन रहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में ये प्रश्नावली फिनिश हो जाएगी। आप वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने का धन्यवाद।